गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में बताता हूं, जिसमें कि पेशेंट अपने आप पेशाब नहीं कर पाता है और उसके पेशाब के थैली के अंदर ढेर सारे पेशाब जमा होते हैं और वो ऊपर से धीरे धीरे छलकता है। ये बीमारी बहुत कारण से हो सकता है। जो मुख्य कारण है वो है रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाना या कोई मेजर पेल्विक सर्जरी होना जिसमें कि उसका ब्लैडर का नर्व डैमेज हो जाए। बहुत दिन से अनकंट्रोल डायबिटीज होने से भी न्यूरोपैथी हो जाता है, जिसके कारण ब्लैडर अपने आप सिकुड़ने की शक्ति कम हो जाती है। इसका समस्या का समाधान अगर सही से नहीं किया जाए तो मरीज बेड रिडन हो जाता है और बहुत जल्दी उसकी डेथ भी हो जाती है। एक कारण समस्या का ये होता है कि उसको इन्फेक्शन होता है, क्योंकि पेशाब पूरा खाली नहीं हो रहा है। दूसरा कि उसका किडनी खराब हो जाता है और किडनी खराब होने से यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। बहुत केसों में जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको एक कैथेटर लगा देते हैं और फिर उससे उसका यूरिन आता है, लेकिन बहुत दिन से कैथेटर रखने से भी उसकी समस्या होती है। इसका इलाज साइंटिफिकली तो कुछ हम लोग दवा से देते हैं, विटामिन B12 और ब्लैडर को कंट्रैक्ट करने की कुछ दवा देते हैं। अगर उससे इंप्रूवमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर कोई और ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज देखते हैं। लाइक मेल में अगर BPH है या स्ट्रिक्चर है तो उसको हम लोग डायलेट कर देते हैं, इलाज करते हैं। अगर उससे वो ठीक नहीं हो रहा है और वो रिफ्रैक्टरी है, ब्लैडर कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आजकल उसका बेस्ट इलाज है CIC, क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। अपने आप हम लोग मेल फीमेल दोनों को सिखा देते हैं कि दिन में 3-4 बार पेशाब का थैली पैप से खाली कर लो, तो उसका जो किडनी है वो प्रिजर्व रहता है और वो लाइफ लॉन्ग कैथेटर से बच जाता है। ये बहुत सिंपल है। जितना आपको एक ब्रश करने में टाइम लगता है सुबह में, उतने ही टाइम में आप CIC कर लेंगे और आपकी समस्या दूर हो जाती है। फॉर्चुनेटली बार बार कैथेटर डालने से इन्फेक्शन बहुत कम होता है और पेशेंट काफी स्वस्थ हो जाता है और इस समस्या से उसकी निजात हो जाती है, क्योंकि बाद में वो बहुत ट्रेंड हो जाता है। बीच बीच में अगर UTI होता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलो और वो आपको कुछ दवा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। इस तरह से आप न्यूरोजेनिक ब्लैडर में बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर आप अपने से अपना नाक छू सकते हैं तो आप कैथेटर भी आसानी से डाल सकते हैं। जो बहुत बुजुर्ग हैं, नहीं कर सकते हैं, उसमें अटेंडेंट के द्वारा 3-4 बार कैथेटर डाल के पेशाब निकाल देने से न्यूरोजेनिक ब्लैडर की समस्या पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।